हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिले भक्ति का ये डेली डोज और प्यार इश्क मोहब्बत हम मूवीज़ में देखते हैं, राइट। हमारे लिए जो प्रेम की परिभाषा है वो कहाँ से आती है? बॉलीवुड मूवीज़ से। लेकिन रियल प्रेम किसे कहते हैं? रियल में किसी से प्यार करने का मतलब क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है, शास्त्रों के माध्यम से आज हम सुनेंगे। हम बहुत ही इजीली ये शब्द बोल देते हैं दैट आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, चाहे वो हम अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने बच्चे को, या अपनी वाइफ को, या अपनी गर्लफ्रेंड को, या किसी को भी कहें। बहुत इजीली एवरीडे हम ये शब्द यूज़ करते हैं, लेकिन क्या हमें इसके रियल मायने, क्या इसका रियल मीनिंग पता है? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि असली में प्रेम होता क्या है। हाँ, प्रेम का क्या अर्थ है। तो हम देखेंगे रामायण में से छोटा सा वृतांत, बहुत सुंदर। जब भगवान राम वनवास में चले गए और भरत जी उन्हें लेने के लिए वन में गए हैं, भरत जी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो भगवान राम को मना ले, लेकिन भगवान नहीं मान रहे हैं कि वो वापस अयोध्या लौटेंगे। तो जनक महाराज जो सीता जी के पिता हैं वहाँ पहुँच गए। तो सबने सोचा कि सीता मैया के पिताजी हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि अपनी पुत्री को वन में देखना, वो चाहेंगे कि उनकी पुत्री वापस महल में चली जाए। तो शायद जनक महाराज अगर कहें तो राम भगवान ज़रूर मानेंगे, क्योंकि भगवान राम उनको अपने पिता समान समझते हैं। तो जब जनक जी आए, सबकी उम्मीदें बढ़ गई कि कोई भी बाप अपनी बेटी को जंगल में तो नहीं छोड़ सकता, राइट। और अगर उनके पास एक वो है, मौका है डिसाइड करने का या फिर आदेश देने का, तो वो ऐसा ही आदेश देंगे कि उनकी पुत्री को अच्छा जीवन मिले, वापस वो महल में चली जाए। तो जब भगवान राम से जनक महाराज ने पूछा कि तुम्हारा क्या रीज़न है यहाँ पे वन में रहने का। अभी जब भरत खुद तुम्हें बुलाने आया है कि कई माता ने खुद अपने वचन वापस लेने का फैसला किया है, तो भगवान राम ने बोला कि नहीं, मेरे पिता ने पहले ही वचन दे दिए। अगर वो जीवित होते तो बात अलग थी, लेकिन उन्होंने शरीर छोड़ दिया इन वचनों की वजह से, और अगर मैं इन वचन को पूरा नहीं करूँगा तो एक बेटे का मैं अधिकार नहीं निभा रहा हूँ। पहला ये है प्रेम। अपने पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान ने वनवास चुना, सिर्फ उनके वचन रखने के लिए कि उन्होंने कहा है उनकी बात छोटी नहीं पड़नी चाहिए। आज के हम बच्चे क्या करते हैं, हम लोग अपने पिताजी बोलते रहते हैं, लेकिन उनकी बात, वचन तो पूरा करना दूर की बात है, उनकी बात सुन के उनको रिप्लाई करना तक ज़रूरी हम नहीं समझते हैं, राइट। और अगर रिप्लाई करते भी हैं तो वो होती है बैक आंसरिंग, ज़बान चलाना, उल्टा सीधा बोलना। सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन बहुत जगह कलयुग में आज ऐसा होता है। तो वो प्रेम एक है भगवान राम का उनके पिता के प्रति, जो उनके वचन निभाने के लिए खाली 14 साल का वनवास उन्होंने स्वीकार किया। भगवान ने कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने पिता के प्रति जो उनका प्रेम था, उस प्रेम की भावना को निभाने के लिए उन्होंने ये वचन जो थे वो स्वीकार किया और 14 साल वनवास काटा, सिर्फ अपने पिता के प्रति जो उनका प्रेम था, उनकी रिस्पेक्ट रखने के लिए। ये एक बात हो गई। दूसरा, जनक महाराज ने राम जी से पूछा, राम जी ने बताया कि ये रीज़न है, ठीक है। उसके बाद जनक जी ने भरत से पूछा कि तुम क्यों वापस ले जाना चाहते हो। तो भरत जी ने कहा कि बिना राम के अयोध्या है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये सब कुछ जो भी हुआ और मुझे राजा बनाने का जो फैसला लिया गया, कभी इसको स्वीकार कर ही नहीं सकता हूँ। भगवान राम के होते हुए, मेरे भैया राम के होते हुए मैं कैसे गद्दी पे बैठ सकता हूँ? ये अन्याय है और ये गलत है। और वो भी कुटिलता से मेरी माता कैकेयी ने ये वचन दशरथ जी से, मेरे पिता से लिए, तो ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। मेरे भाई से मैं इतना प्रेम करता हूँ कि उनसे एक क्षण दूर नहीं रह सकता हूँ, तो उनको वनवास भेज के मैं राजा कैसे बन सकता हूँ? दूसरा, यहाँ पे दिखता है दूसरा पॉइंट कि कैसे भरत जी अपने भाई से, पहले हमने देखा एक बेटा अपने पिता से कैसा प्रेम करता है, उसके बाद हमने देखा है एक भाई अपने भाई से कैसा प्रेम करता है। आज की डेट में भाई भाई में ऐसा प्रेम, बहुत ऐसा प्रेम तो छोड़ो, इसका 1% भी बहुत मुश्किल से कुछ लोग होते हैं जो ऐसे दिखते हैं, जो 1% इसका प्रेम उनमें नज़र आता है। लेकिन भरत जी, राज्य मिल रहा है लेकिन राज्य नहीं ले रहे हैं।
वनवास में भगवान को लेने के लिए, वो कह सकते थे मेरी कोई गलती तो नहीं है, लेकिन ठीक है राम मेरे मेरे हिस्से में राज्य आया है अभी, तो क्या करें, ले लेते हैं। लेकिन वो जिद पे अड़े रहे, वो भीख मांगने लगे, वो रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि प्रभु राम आपके बिना अयोध्या अयोध्या है ही नहीं, मैं जा ही नहीं सकता हूँ वापस आपको बिना लिए, आपके बिना मैं अपना जीवन में ही सोच नहीं सकता हूँ। इतना प्रेम भरत जी करते हैं भगवान राम से, अपने भाई से। तो ये भातृ प्रेम, यहाँ पे भाई का प्रेम दिखा। हाँ, उसके बाद पिता का प्रेम देखिए, जो दशरथ जी थे, खाली राम को, क्योंकि उन्होंने जो वचन थे वो बोल दिए और उनको राम को जाना पड़ा, लेकिन राम का विरह, अपने बेटे का विरह भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाए कि वो दूर चले गए, वो कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। वही सोच सोच के दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। उसके बाद जनक महाराज, अब जनक महाराज की बारी। जनक महाराज के पास मौका है कि वो सीता मैया को वापस जंगल से निकाल के महलों में पहुंचा सकता है। अगर वो आदेश देंगे तो राम भगवान जरूर उनकी बात मानते। लेकिन जनक जी ने क्या कहा? जनक जी ने कहा कि जब फैसला करने की बारी आई कि जो राम जी हैं वो धर्म निभा रहे हैं और जो भरत जी हैं वो प्रेम निभा रहे हैं, तो प्रेम और धर्म में से कौन बड़ा है? तो जनक जी ने क्या कहा? जनक जी ने कहा कि प्रेम और धर्म में से प्रेम बड़ा है। तो क्योंकि जनक का प्रेम भगवान राम के प्रति इतना प्रगाढ़ है, इतना ज़्यादा है कि भगवान राम को भरत जी की बात माननी चाहिए और जो भरत कह रहे हैं वो होना चाहिए। तो वो चाहते तो आदेश दे सकते थे कि नहीं राम तुम गलत हो और चलो तुमको जाना है वापस राजमहल, भरत की बात माननी है, सीता मैया को वापस राजमहल पहुंचा देते। उनकी बेटी जंगल में है तो वो जंगल से निकाल सकते थे अपनी बेटी को, लेकिन उन्होंने सही चीज़ का साथ दिया क्योंकि वो धर्मात्मा थे। उन्होंने ये तो कह दिया कि हाँ भरत सही है, क्योंकि भरत प्रेम बड़ा होता है, तो भरत का प्रेम जो है वो धर्म से बड़ा है। लेकिन फिर उन्होंने कहा लेकिन जो प्रेमी होता है वो वही करता है जो जिससे वो प्यार करता है उसको पसंद है। तो भरत तुम जाओ और रामचंद्र जी के चरणों में बैठ के उनसे पूछो कि उन्हें क्या पसंद है। ये बात बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा समझने वाली है। अक्सर हम प्रेम करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से सामने वाला व्यक्ति करे, जो हम चाहते हैं वो सामने वाला व्यक्ति करे, जिस तरह से हम प्यार निभाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, उस तरह से सामने वाला बंदा उसको एक्सेप्ट करे। बट असली प्रेम क्या है? जब हम दूसरे की खुशी, उसके मर्जी, उसके जो भी स्वीकृति है उसके अनुसार उसको प्रेम करें, वो है असली प्रेम। तो यहाँ पे भरत जी जब ये बात सुनी कि अपने स्वामी, अपने प्रेमी जिससे आप प्यार करते हैं, उसकी मर्जी, उसकी खुशी, उसका जो भी मन है वो पूछो और उसके अकॉर्डिंग वो आप करो, अगर आप असली प्रेम करते हो तो भरत जी को समझ में आ गया कि अभी तक तो वो क्या कर रहे थे, अभी तक तो वो खाली अपने लिए सोच रहे थे कि मैं भगवान राम के बिना नहीं रह सकता, मैं भगवान राम के दर्शन के बिना नहीं रह सकता, मैं भगवान राम से इतना प्रेम करता हूँ, कैसे वो चले जाएंगे, सारा कलंक मेरे ऊपर आएगा, सब वो सोच रहे थे। लेकिन वो एक तरह से अपने लिए भी सोच रहे थे क्योंकि वो भगवान के प्रति बिना नहीं रह सकते, भगवान के दर्शन के बिना नहीं रह सकते, इतना ज़्यादा प्रेम है। लेकिन अब उनको समझ में आया कि मुझे क्या करना है, जो राम जी को पसंद है मुझे वो करना है, चाहे उनके बिना मुझे रहना अगर उनको मंजूर है तो मैं वैसे भी रहूँगा। अगर उसमें उनकी प्रसन्नता है, अगर उन वचन निभाना उनके लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा है तो मुझे उनको ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उनको सही लग रहा है और उनकी खुशी ही मेरी खुशी होनी चाहिए। ये भरत जी को समझ में आ गया जब जनक जी ने कहा कि प्रेमी वही है जो अपने प्रेमी के चरणों में बैठ के उनसे पूछे कि आपको क्या पसंद है। तो जाओ, भक्त वही है जो भगवान के चरणों में बैठ के पूछे कि प्रभु आपको क्या पसंद है, आपको क्या चाहिए, आप बताइए, मैं आपको वो देना चाहता हूँ। इमेजिन करिए आप अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, वाइफ को पसंद है साड़ी, आप उनके लिए लेके जाओ सूट, क्योंकि सूट आपको पसंद है, तो क्या वो प्रेम हुआ? नहीं, राइट? वाइफ को साड़ी पसंद है तो उसको साड़ी दो, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हो, इसका मतलब जो उनको खुशी मिले वो चीज़ उनको देनी है। उनको पसंद है साड़ी, आप उनके लिए ले जा रहे हो सूट क्योंकि आपको सूट पसंद है, तो क्या ये प्रेम हुआ? नहीं, ये सेल्फिशनेस।
तो वो बात भरत जी को वहाँ समझ में आई और भरत जी ने राम जी के चरणों में इतना रोए और बोला कि प्रभु आप जो आप चाहते हो वही होगा, आप बताइए आपको क्या करना है। और भगवान ने उनका प्रेम स्वीकार किया। भगवान ने कहा 14 वर्ष पूर्ण करते ही मैं वापस आ जाऊंगा। तुम चाहते हो कि मैं राजा बनूं, मैं ही बनूंगा, बस अभी 14 साल तुम मेरे उत्तराधिकारी संबंध के इसको संभालो राज्य को, फिर मैं जब वापस आऊँगा तो मैं संभालूंगा राज्य। तो उन्होंने उनकी बात मानी, तो प्रभु ने भी उनकी बात मानी, भगवान ने भी उनकी बात मानी। तो ये बोथ साइड से होना चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं है कि आप तो जिससे प्यार करते हो उसकी खुशी के लिए हर कुछ वही कर रहे हो जो उसको पसंद है, लेकिन वो व्यक्ति आपके साथ वैसा नहीं कर रहा है, तो वो तो फिर अब्यूज़ हो जाएगा, वो भी गलत है। तो आपस गिव एंड टेक होना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति ये सोचे कि आपको क्या पसंद है वो करे, और आपको क्या सोचना है कि उसको क्या पसंद है वो करो। तो उससे आपका रिश्ता इतना सुंदर हो जाएगा और इतना गहरा हो जाएगा कि बिना जाने, बिना कोशिश किए आप एक दूसरे की प्रसन्नता की चीज़ें करने लगेंगे और एक दूसरे से प्रेम और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों खुश होंगे, क्योंकि एक दूसरे की खुशी के लिए हम कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, राइट। तो रिश्ता और गहरा हो जाएगा बिना कुछ बोले। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये प्रेम की परिभाषा है असलियत में, कि जो सामने वाला व्यक्ति चाहता है हमें वो करना है, उसकी खुशी हमारे लिए मायने होनी चाहिए, हमारी खुशी नहीं। तो अगर वाइफ को साड़ी पसंद है तो उसको बर्थडे पे साड़ी ही दो, अपनी पसंद की सूट या कुछ और चीज़ नहीं। अगर आपके, ये तो मैं वाइफ का एग्जांपल दे रही हूँ, बट कोई भी रिश्ता, कोई भी प्यार वाला रिश्ता जिससे आप प्रेम करते हैं, आपको ये आपकी माता जी को क्या पसंद है। अगर आपकी माता जी को हलवा पसंद है और उनका बर्थडे है, तो आप अपनी वाइफ को बोलिए कि आज हलवा बनेगा, क्योंकि माँ को हलवा पसंद है। हाँ, तो जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी प्रसन्नता की चीज़ें, ये नहीं कि माता जी का बर्थडे है उनको हलवा पसंद है लेकिन हम बना रहे हैं पानी पूरी और बोल रहे हैं कि आपके बर्थडे के लिए आपके लिए बन रहा है क्योंकि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं तो आप ये खाइए। तो ये गलत है, राइट। जो उनको पसंद है वो उन्हें दीजिए, ये है असली प्रेम की परिभाषा। तो जब ये हमें समझ में आता है, ऑफकोर्स अगर उनको कोई गलत चीज़ पसंद है, अगर वो बोले नहीं मुझे तो शराब पीनी है, तो आपको समझा सकते हैं, प्यार से बता सकते हैं कि नहीं ये गलत है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आप ये ट्राई करें, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि अंधा हो जाना है, उसमें भी बहुत सी वैरायटीज़ हैं। जो चीज़ उनके लिए सही हो और धर्म के अनुकूल हो, जो जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हो, वो सारी चीज़ें आप कल को कोई ये नहीं बोला, माता जी ने बोला था जो सामने वाले व्यक्ति को पसंद है वो करो, तो सामने वाले व्यक्ति अगर बोले कि किसी का खून कर दो तो मैं जाके खून कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये भी देखना है कि ये चीज़ें, ये जो भी सामने की जो वाले बंदे की जो भी पसंद है वो धर्म के अनुकूल है कि नहीं, सही है कि नहीं, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है, खुद को उसको नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है, उसके लिए सही है कि नहीं, ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए। कहने का मतलब इन शॉर्ट में ये समझ है कि अपनी पसंद ना थोप के दूसरे वाले व्यक्ति की पसंद, जिससे आप प्यार करते हैं, उसको भी मायने देना। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सीख है ना। तो अगर आपको लगता है ये सही है तो प्लीज़ कमेंट में शेयर करें कि आप इससे क्या समझे। और मुझे लगता है कि मैंने जब से ये कथा सुनी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैं कोशिश करती हूँ कि जिन लोगों से मैं प्यार करती हूँ मैं उनकी खुशी के अनुसार, उनके आनंद के अनुसार उनको उनके साथ रेसिप्रोकेट करूँ, जो वो चाहते हैं उस तरह से। और फिर जब उनको वो मिलता है जिससे वो खुश होते हैं, तो फिर वो भी कोशिश करते हैं कि जिससे मैं खुश हूँ तो मुझे मिले। तो ये रिश्तों की गहराई है, और ये रिश्तों का क्या बोल सकते हैं, मान रखना हुआ। और हम जितना इससे सीखेंगे उतना हमारा रिश्ता और गहरा होता जाएगा। हरि बोल। तो इसी तरह अगर कोई भक्त है वो भगवान से प्रेम करता है तो उसकी मेन प्रायोरिटी हर वक्त ये होती है कि भगवान को जो पसंद है वो करे, भगवान को जो प्रसन्न करता है वो कार्य करे। कोई भी कार्य वो करने जाता है तो उसके हृदय में हमेशा ये एक प्रश्न होता है, क्या ये कार्य भगवान कृष्ण को प्रसन्न करेगा? अगर हाँ तो वो कार्य करता है, अगर ना तो वो कार्य नहीं करता। उसकी वजह से वो बहुत से गलत कार्य करने से रुक जाता है, बहुत बार बहुत से लोगों का दिल दुखाने से रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में प्रायोरिटी होती है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं कृष्णा, कि कृष्ण की वजह से, कृष्ण के लिए ये मैं कार्य कर रहा हूँ। तो वो कोई भी गलत कार्य करने से पहले सोचता है और उसको सही और गलत में फ़र्क पता चल जाता है।
तो ये भक्त की बहुत बड़ी निशानी है। कोई भी जो सच्चा भक्त होगा, जो भगवान से प्रेम करता है, वो किसी का दिल नहीं दुखाएगा। वो कभी भी किसी से कुछ गलत बर्ताव या बिहेवियर नहीं करेगा। वो कभी भी किसी व्यक्ति में डिफरेंस नहीं करेगा, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो कोई जानवर हो या कोई व्यक्ति हो, अमीर हो या गरीब हो, वो कभी भी डिफरेंस नहीं करेगा। क्योंकि पंडिता समदर्शना, अगर वो अच्छा भक्त है, शुद्ध भक्त है, तो वो हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा। बहुत बार होता है कि हम भगवान को प्रेम करते हैं, लेकिन हम पड़ोसी, अपने साथ वाले लोगों से प्रेम नहीं करते, अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते, हम अपने घर वालों से लड़ाई झगड़ा करते हैं। हम ये जो चीज़ है, ये बहुत ही क्या बोल सकते हैं, बड़ा रीज़न है हमारी भक्ति को क्षीण करने में, कम करने में, ख़त्म करने में। क्योंकि अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम सबसे प्रेम करने लग जाते हैं। हम हर किसी में भगवान को देखते हैं, हर व्यक्ति में, हर जानवर में, हर जगह भगवान को देखते हैं। तो हम ऑटोमेटिकली सबसे प्रेम करते हैं, ऑटोमेटिकली सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली सबके साथ अच्छा बिहेव करते हैं। तो भक्त जो है वो अच्छा क्या बोल सकते हैं, एक अच्छा भक्त एक अच्छा इंसान भी होगा, और वो एक अच्छा सोसाइटी का मेंबर भी होगा, वो एक अच्छा कुलीग भी होगा, वो एक अच्छा बेटा भी होगा, वो एक अच्छी माँ भी होगा, वो एक अच्छी, हर रिश्ते में वो परफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो हर जगह भगवान को देख रहा है, और हर जगह भगवान को देखने की वजह से वो सबकी रिस्पेक्ट कर रहा है और सबसे प्रेम कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एक डिवोटी की, जो कि हमें अपने अंदर लानी है। जब हम हर जगह भगवान को देखने लगेंगे, तो इवन नॉन लिविंग वस्तु, कुछ नॉन लिविंग चीज़ भी है, उसको भी हम पैर नहीं लगाएंगे। हम जहाँ हाथ यूज़ हो सकता है वहाँ हाथ को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें लगेगा इसमें भी भगवान है। हर जगह भगवान देखेंगे तो हम नॉन लिविंग चीज़ों को भी हर्ट नहीं करेंगे, तो फिर लिविंग की तो बात ही अलग है। हाँ, जब हम जो जीवित वस्तु नहीं है उनको भी हर्ट नहीं करेंगे, तो हम जो जीवित लोग हैं उनको हर्ट कैसे कर सकते हैं? तो वो क्वालिटी भक्ति हमें अपने अंदर लानी है कि हर जगह हम भगवान को देखें, सिर्फ भगवान से प्रेम ना करें। क्योंकि अगर हम सच में भगवान से प्रेम करते हैं तो हम उसकी बनाई हुई पूरी सृष्टि से प्रेम करें, पूरी दुनिया से प्रेम करें, हर व्यक्ति से प्रेम करें, हर जीवित व्यक्ति से, हर जीवित वस्तु से, एक नॉन लिविंग, लिविंग, सब कुछ, सब में भगवान को देखें और सबसे प्रेम करें। तो यही हमें शिक्षा ग्रहण करनी है और यही सब दूसरों को समझाना है। हाँ, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है। प्यार कैसे बदलता है। एक गौर गोपाल प्रभु जी ने इतना सुंदर एग्जाम्पल दिया कि एक बार एक छोटा बच्चा अपनी माँ को बोलता है, मम्मी मम्मी आई लव यू। तो मैया उसकी माँ बोलती है कि हाँ बेटा मैं तेरे को चॉकलेट देती हूँ, टेंशन मत ले। तो उसको चॉकलेट देती है। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो बोलता है मम्मी मम्मी आई लव यू। तो फिर माँ बोलती है कि हाँ तो स्कूल के पेपर में फेल हो गया ना, मुझे पता है। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो बोलता है मम्मी मम्मी आई लव यू। तो उसकी माँ बोलती है अच्छा बता कौन है लड़की जिससे तेरी शादी करानी है। फिर थोड़ा बड़ा होता है, बोलता है मम्मी मम्मी आई लव यू। तो बोलती है कि मैंने कहा था उस लड़की से शादी मत कर ली ना, अब हुआ ना परेशान। फिर बोलता है एंड में मम्मी मम्मी आई लव यू, जब वो 60 वर्ष का हो जाता है। तो कहती है मैं किसी भी कागज पर साइन करने वाली नहीं हूँ। तो कहने का मतलब है कि कैसे प्रेम की परिभाषा बदली। जब बच्चा छोटा था तो वो आई लव यू क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसको चॉकलेट चाहिए। फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ तो वो आई लव यू क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसके एग्जाम में फेल हो गया तो वो मम्मी से प्यार चाहता है, उनकी डांट नहीं चाहता है। फिर वो और बड़ा हुआ तो आई लव यू बोल रहा है क्योंकि वो मम्मी को पटाना चाहता है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है आप उससे मिलो। फिर वो बड़ा हुआ, शादी का टाइम हो तो उसने आई लव यू क्यों बोला? क्योंकि उसको उस लड़की से शादी करनी है। फिर वो बड़ा हुआ, उसने आई लव यू मम्मी बोला, तो माँ समझ गई अपने आप ही कि हाँ उस लड़की से उसकी लड़ाई हो रही है, पत्नी से लड़ाई हो रही है, तो वो वापस मेरे पास आए। फिर और बड़ा हुआ तो माँ कहती है कि मैं किसी भी कागज पे साइन करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि वो आई लव यू बोल रहा है शायद इसलिए क्योंकि उनको साइन कराना है उसकी विल पर, उन सारी जायदाद पे, वसीयत पे, जो भी कुछ। एक जोक है बट डिफरेंट लेवल बताया है। एक बच्चा अपनी माँ को आई लव यू बोल रहा है और उस प्यार की क्या क्या उसके रीज़न है, कैसे उसके रीजंस बदल रहे हैं। वो एक छोटा सा जोक है, लेकिन उसी तरह से हम समझेंगे कि रियल में, लाइफ में यही हो रहा है आज की डेट में। तो हमें प्यार का असली मतलब समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपना रिश्ता सुंदर कर सकें और इस पूरी दुनिया को एक सुंदर परिभाषा दे सकें जो प्रेम की है, और सारी दुनिया सुंदर हो जाएगी अगर शुरुआत हम अपने से करेंगे। हरे कृष्णा।